अमेरिका इसराइल की मदद को पहुंच गया। ईरान की जौहरी तनसीबात फर्दो, तंज और अस्फान पर हमला, 30 टन बारूद बरसा दिया। सदर ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा कि अमेरिकी हमलों का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। ईरान 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था। ईरान मशरिक वस्ता का बदमाश है। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। अमन कायम न करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले बहुत ज्यादा शदीद होंगे। ट्रंप का कहना था ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान की 3 जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। फर्दो जौहरी साइट पर बमों का मुकम्मल पेलोड गिरा दिया गया। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि फर्दो जौहरी साइट पर हमले के लिए 6 बंकर बस्टर बॉम्ब, दीगर ईरानी जौहरी साइट्स के लिए 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, यरूशलेम और हैफा धमाकों से गूंज उठा। सायरन बजते ही यहूदियों की दौड़ें। ईरान की जानिब से इसराइल पर कई मिसाइल दागे गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमले के बाद इसराइल पर ईरान का पहला बैलिस्टिक मिसाइल हमला है। ईरान से इसराइल की जानिब मिसाइल दागे जा रहे हैं। इसराइली फौज बौखलाहट का शिकार, मिसाइल रोकने में नाकाम हो गई। इसराइली फजाई हदूद बंद, तल अवीव जाने वाली परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। ईरान के अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि अमरीका जंग में दाखिल हो गया, अब नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। पासदारान इनकलाब का कहना है दुश्मन के फजाई हमलों में फर्दो जौहरी साइट को निशाना बनाया गया। अस्फान और तंज जौहरी साइट्स के करीब भी हमले किए गए। अमरीकी हमले से कबल ही जौहरी तनसीबात को खाली कर लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बायस बने। ईरानी मीडिया ने दावा किया है ईरान ने अपने हर्म्स को बंद करने का फैसला कर लिया। एक ईरानी ओहदेदार ने कहा अब यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप में दाखिल नहीं हो सकेगा। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं कि अमेरिका का पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी हमलों के नताइज देर पा होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को खतरनाक मुजरिमाना तर्ज अमल पर तशवीश होनी चाहिए। अपनी खुद मुख्तारी मफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी हमले का खैर मकदम। सेहूनी वज़ीर आज़म ने अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा अमरीका ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला तारीख बदल देगा। ईरान इसराइल तनाज़ा का कोई फौजी हाल नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल पड़े। कहा इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सफारतकारी और अमन है। अंतोनियो गुतेरेस का मजीद कहना था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की ताकत के इस्तेमाल से सख्त परेशान हूँ। खित्ता खतरनाक मोड़ पर है। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को खतरा लाहक है। इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर हमले को गैर आईनी करार दे दिया। कहा सदर ट्रंप को जंग के फैसले का इख्तियार नहीं है। जंग का फैसला करना कांग्रेस का इख्तियार है। ईरान पर ट्रंप के हमले गैर आईनी है। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस सारा जैकबंस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खूनरेज जंग में झोंक दिया है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। न्यूजीलैंड के मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर ख़ारजा लिन वेटसन पीटर्स का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाई इंतहाई तशवीशनाक है। अमेरिकी हमलों से कशीदगी बढ़ने का खदशा है। न्यूजीलैंड का अफ्रीकन को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। तर्जमान ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना था कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम आलमी अमन के लिए खतरा है। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम है। वेनेज़ुएला की ईरान पर अमेरिकी हमले की मजम्मत। जारहियत रोकने का मुतालबा। क्यूबा की सदर ने कहा ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी बमबारी की शदीद मजम्मत करते हैं। अमेरिकी हमले मशरिक़ वस्ता के तनाज़ा में खतरनाक इजाफा है। हमास की ईरानी एटमी तनसीबात पर अमेरिकी हमले की मजम्मत। अमेरिकी हमले को वाज़ेह जारहियत करार दे दिया। बयान में कहा गया कि अमेरिकी हमले में बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी हमले आलमी अमन के लिए बराह रास्त खतरा हैं।
इसराइली जारहियत से आलमी अमन को खतरा। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के इस्तांबुल में ओआईसी इजलास से खिताब। कहा, उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दाम करने होंगे। उम्मीद है चैलेंजेस से निपटने के लिए ओआईसी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आलमी बरादरी भी इसराइली जारहियत का नोटिस ले। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इस इक़दाम को ऐलान जंग तस्वुर करेंगे। भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाब जारहियत की। ओआईसी की ईरान और गजा पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। और ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब में चेयरमैन ओआईसी ने कहा, इसराइल से मुतल्लिक ओआईसी के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी फौरी खत्म की जाए। दोनों फ़रीक़ैन बातचीत के जरिए तनाज़ा का हल निकालें। ईरान और गजा पर हमले नामंजूर। इस्तांबुल में मुस्लिम दुनिया यकजुबां। इसराइली जारहियत की मजम्मत। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने ओआईसी इजलास से खिताब में कहा, इसराइल दहशतगर्द रियासत। मुसलमान बाहमी इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाएं। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। नेतन्याहू नहीं चाहता किसी मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए हो। इसराइल के हमलों का मकसद जोहरी मुज़ाकरात का इम्कान कमज़ोर करना था। ईरान के अपने दिफा में किए गए इक़दाम कानून के मुताबिक हैं। कोई शक नहीं कि ईरान मुश्किल वक्त से ज़रूर निकलेगा। हमारा खित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसराइल खित्ते को मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। पहले गजा पर हमला किया, अब ईरान को निशाना बनाया। यमन, लीबिया और शाम में जारहियत की। मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। फ़लस्तीन हमारे लिए रेड लाइन है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना गैर जिम्मेदाराना फेल है और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा रियासती उसूलों के मुनाफी है। भारत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने यकतरफा और गैर कानूनी मौक़िफ़ को वापस ले और सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल और बिला तातुल अमल दरामद को बहाल करे। पाकिस्तान अपनी जानिब से इस मुआहदे का मुकम्मल एहतराम करता है और अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान अपने पानी पर समझौता नहीं करेगा। आलमी बरादरी को बर वक्त आगाह पहले से सफारती सतह पर मुतहरिक हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम भारत जैसी गलती नहीं दोहराएंगे, शफाफ मौक़िफ़ अपनाएंगे। पाकिस्तान का जवाब हिकमत, शवाहिद और आलमी एतमाद पर मबनी होगा। हक हासिल करने के लिए कदम उठाना ही पड़ता है। भारत जुल्म की बुनियाद पर नहीं चल सका। मुस्तकबिल में तकसीम का इम्कान है। खालिस्तान आज भी जिंदा है। दुनिया भर में आवाज़ बुलंद हो रही है। भारत के अंदरूनी मसाइल ताकत से दबाए के मगर खत्म नहीं हुए। ईरान इसराइल जंग फौरी बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अगर बजट पास नहीं करती तो इसके आईनी नतायज होंगे। गवर्नर राज का अब तक कोई फैसला नहीं। हालात के मुताबिक आईनी ऑप्शन देखा जाएगा। हुकूमत ने किसी मुलाकात से इनकार नहीं किया। तरीकाकार के मुताबिक आगे बढ़ें। पेशावर में खातून का अनोखा एहतजाज। शहर भर के मर्दों को पीछे छोड़ दिया। बुर्का पोश खातून ने 4 सद्दा रोड पर लकड़ी जलाकर बस रोक दी। वीडियो वायरल। खातून ने सवाल उठाया कि बिल आते हैं, बिजली क्यों नहीं आती? मेरे इलाके की बिजली बहाल ना की गई तो एहतजाज जारी रखूंगी। कराची में बादलों के डेरे, मतला अबरलूत। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत 31, ज़्यादा से ज़्यादा 33 से 35 रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 70%। जनूब मगरिब से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।